Good morning, students. This is our chapter number 2 of mathematics. Today we will complete this chapter. Here, put the sign given. Fill in the boxes with these signs. ये साइन हम किसकी तरफ, ये देखो एक साइड से ये मुंह बंद है, एक साइड इसका मुंह ओपन है, खुला हुआ है। तो ये खुला हुआ मुंह हम जो बड़ा होता है उसकी साइड करते हैं, और बंद वाला जो पोर्शन होता है ये हम जो छोटा होता है उसकी तरफ करते हैं। अब बड़ा और छोटा हमें कैसे पता चलेगा, विच इज स्मॉलर और विच इज ग्रेटर? उसके लिए हम फर्स्ट ये डिजिट इधर से, ये वाली फर्स्ट, ये भी 300। पहले तो हम ये देखेंगे कि दोनों में ही सेम डिजिट है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 1 2 3 1 2 3। अगर फर्स्ट वाला देखेंगे पहले तो कौन सा बड़ा है। अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 होता तो ये अपने आप ही बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, तो हम सेकंड नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो 5 बड़ा होता है, सबको पता है ना। 5 टॉफी, आपके पास 5 टॉफी है और 4 टॉफीज हैं, तो कौन सी ज्यादा है? 5 है ना। तो ये वाली डिजिट जो है वो बड़ी होगी, और बड़ी जो होगी उसकी साइड हम ये ओपन करेंगे ऐसे। यहाँ पर देखो ये 4 है, ये भी 4 है, तो नेक्स्ट वाला देखेंगे ये 1 है, ये 2 है, तो 1 टॉफी ज्यादा होती है या 2 ज्यादा होती है, तो ये वाली डिजिट जो है वो पूरी डिजिट बड़ी है, तो हम इस साइड इसका मुंह ओपन कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर हमें नेक्स्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाले से ही पता लग रहा है ये 3 है, ये 4 है। तो देखो 300 की रो छोटी होती है, 400 की रो आगे आती है, बड़ी होती है ना, तो ये वाला है। ओके, so put the sign on this page. Write the place value and face value of the underline digit of the number 308 में जो अंडरलाइन है 8, इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू तो आप सभी को पता है, प्लेस वैल्यू वंस प्लेस पे है तो 8 की 8 ही रहेगी। और फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू जो है वो सेम रहती है। ठीक है, 8 की 8 रहेगी, 0 की 0 रहेगी, 3 की 3 ही रहेगी। हम किसी भी डिजिट की पूछ ले, चाहे वो किसी भी प्लेस पे है, उसकी प्लेस वैल्यू सेम रहती है। तो फेस वैल्यू में हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, चाहे किसी भी डिजिट की पूछी हो वो सेम ही रहेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ प्लेस वैल्यू में हमने देखना है कि अगर ये 3 की पूछ लेता प्लेस वैल्यू तो 300 हो जाती। ठीक है, 0 की तो 0 ही रहती, 3 की पूछता तो 300 हो जाती। 8 वंस प्लेस पे है, और वंस प्लेस को 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, तो वंस प्लेस पर 1 ही डिजिट होता है। लेकिन फेस वैल्यू में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, अगर ये 3 की भी पूछता तो 3 ही आती यहाँ पर। ओके, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। सी द पैटर्न एंड कंप्लीट इट। 97 93 89। अभी देखो इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर गैप कर रखा है। 97 के बाद इसने 93 लिख दिया, तो कितने का गैप हो गया? 4 का। 97 से बैक काउंटिंग चल रहा है, 97 से पहले 96 95 94 93, 4 का गैप कर दिया है। फिर यहाँ 93 से 92 91 90 89, फिर 4 का गैप किया है। अब इससे बैक 4 चलेंगे तो 89 से बैक 88 87 86 85, 85 से फिर बैक चलेंगे तो 81, और 81 से बैक चलेंगे तो 80 79 78 77। ओके, write in increasing order and write in decreasing order. Increasing means ascending order and decreasing means descending order. Ascending order means write the smallest number, मतलब पहले स्मॉल वाला लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये आपने ये आप लोग स्कूल में भी कर चुके हो ये वाला टॉपिक, असेंडिंग डिसेंडिंग का। और अभी ये पुट द साइन में भी वही बातें थी कि छोटा कैसे पता करना है। फर्स्ट वाला डिजिट देखेंगे हम, अगर फर्स्ट वाला अलग अलग है तो अलग से ही पता लग जाएगा। देखो 3 छोटा इनमें सबसे, तो ये पूरी डिजिट सबसे पहले लिख देंगे। फिर इसको छोड़ो,
मतलब आप छोटा सा ऐसे टिक लगा लो कि ये वाली डिजिट हम कर चुके, इसको नहीं देखना। फिर या फिर ऐसे माइंड में याद रख लो। और फिर हम देखेंगे ये 6 8 6 4 4, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है 4, तो लेकिन 4 ये 2 है तो हम सेकंड वाला देखेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, तो छोटा कौन सा है 1, तो लिखेंगे 412। ठीक है, ये हो चुका। उसके बाद ये वाला 4 आएगा, ये डिजिट आ जाएगी 481। ठीक है, तो इस टाइप से अब इनको छोड़ के जो भी बड़ा है, सॉरी जो भी इनमें छोटा है वो लिख देंगे, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उसको छोड़ के फिर जो सबसे छोटा है, फिर जो मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा है 825। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा होता है, पहले सबसे बड़ा, डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा। तो ये 200 है, ये 800, ये 400, ये 800, ये 7, ये 4, तो 800 होगा इनमें सबसे बड़ा। तो 800 दो है ना, तो इनमें से 800 ये 39 है, ये 809 है खाली, तो 839 बड़ा होगा। ओके, सेकंड डिजिट पे यहाँ 3 है, यहाँ पर 0 है, तो 3 बड़ा होता है। ठीक है, तो पहले ये लिखेंगे फिर ये। अभी इनमें से देखो 2 4 7 4, तो इनमें से बड़ा कौन सा है 7। ठीक है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे छोटा है इनमें 284। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीट and complete this chapter. Thank you. Have a nice day to all.